नागपुर से चंद्रपुर तक छापेमारी। स्टूडेंट्स, एजेंट्स, डॉक्टर और प्रोफेसर के बीच पेपर सिंडिकेट का खुलासा। देश भर में हड़कंप मचाने वाले नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस घोटाले की जड़ें और गहरी दिखाई दे रही हैं। अब इस हाई प्रोफाइल पेपर लीक का कनेक्शन महाराष्ट्र के विदर्भ तक पहुंच चुका है। पिछले 2 दिनों से सीबीआई की टीमें नागपुर और चंद्रपुर जिले में लगातार छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसियों के निशाने पर वे स्टूडेंट्स हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले पुणे में आयोजित एक स्पेशल मॉक टेस्ट क्लास में हिस्सा लिया था। यह क्लास कथित तौर पर केमिस्ट्री लेक्चरर प्रहलाद कुलकर्णी ने ली थी और इसमें शामिल होने के लिए लाखों रुपए वसूले गए थे। सूत्रों के मुताबिक नागपुर के कुछ एजेंट्स इन छात्रों को पुणे तक लेकर गए थे, जहां कथित तौर पर उन्हें एग्जाम से पहले सीक्रेट क्वेश्चंस और उनके जवाब बताए गए। सीबीआई को शक है कि इस पूरे रैकेट की कड़ी पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे से जुड़ी हुई है। मनीषा पर आरोप है कि वह छात्रों और उनके परिवारों को पेपर लीक सिंडिकेट से जोड़ने का काम करती थी। सीबीआई पहले ही मनीषा वाघमारे और केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों फिलहाल 10 दिन की सीबीआई हिरासत में हैं। इधर नागपुर के मंगलवारी और सेंट्रल एवेन्यू इलाके में सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई घरों से लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, डेस्कटॉप, सैंपल पेपर, हस्तलिखित नोट्स और प्रिंटेड बुकलेट जब्त की गई। अब इन सभी डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां डिलीट किए गए चैट्स, मैसेज और डेटा रिकवर कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश होगी। सीबीआई अधिकारियों ने छात्रों के माता-पिता से भी लंबी पूछताछ की है। जांच एजेंसी अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या कुछ अभिभावकों को पहले से इस डील की जानकारी थी। उधर लातूर में भी जांच की आंच पहुंच चुकी है। यहां 3 डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है, जिनके गिरफ्तार केमिस्ट्री प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकर से करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि लीक पेपर पहले इन डॉक्टरों तक पहुंचा और फिर वहां से चुनिंदा नीट छात्रों तक बांटा गया। अब सवाल बड़ा है, क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मेरिट से नहीं बल्कि मनी नेटवर्क से चल रही थी? क्या छात्रों के भविष्य के साथ करोड़ों का खेल खेला गया? और आखिर इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस पेपर लीक कांड में और भी बड़े नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फोसोर्स न्यूज।